सरकार की तानाशाही देखो यार। विद्यार्थी और शिक्षक की समस्या सुनने की बजाय उन विद्यार्थी और शिक्षकों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर दी गई। पैसे लेकर लोगों को सेलेक्ट करने की प्रोसेस अप्लाई हो रही है। सिस्टम को खोखला कर दिया है इन सरकारों ने। परीक्षा की तैयारी वो ही विद्यार्थी करता है जो लोअर कैटेगरी से, मिडिल क्लास फैमिली से है। उसका सेंटर दे रहे हो अंडमान निकोबार। विद्यार्थी एग्जाम देने जाएगा वहाँ, शर्म नहीं आती आप लोग? से बड़ा घोटालेबाज आदमी तो राजस्थान में है ही नहीं। इसलिए आप विद्यार्थियों को कहाँ बिठाने वाले हो? कितने दिन एग्जाम चलाओ? देश की बर्बादी में, इस राज्य की बर्बादी में हम सबका पूरा योगदान है। ये बंदी पड़ी है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ है कि हमारा एग्जाम सिस्टम टोटली फेल हो गया है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। सरकारों ने दम भरा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार तो छोड़ो, तुमसे तो जो थोड़े बहुत पद है उन पदों पर ठीक से एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। एसएससी ने बाकायदा एडमिट कार्ड जारी कर दिए, एग्जाम डेट घोषित कर दी। विद्यार्थी वर्ग बेचारा पढ़ गिर के उस सेंटर तक पहुंच गया जहां तुमने दिया। अंडमान निकोबार तक तुमने सेंटर दिया और विद्यार्थी बेचारा वहां तक पढ़ गिर के पहुंच गया और तुमने एंड टाइम पे परीक्षा रद्द कर दी। विद्यार्थी का खर्चा कौन देगा भाई? एक गरीब बाप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है वो जानता है इस बात को। और तुम सरकार में बैठे लोगों बिल्कुल बेशरम हो चुके हैं। तुम्हें विद्यार्थी वर्ग की, गरीब तबके की, निम्न तबके की ये मजबूरी और ये परेशानी समझ में नहीं आ रही है। यहाँ भर्ती परीक्षा की तैयारी वो ही विद्यार्थी करता है जो लोअर कैटेगरी से, मिडिल क्लास फैमिली से है। हाई क्लास फैमिली का विद्यार्थी बिजनेस करेगा ना, वो सरकारी नौकरी के चक्कर में क्यों पड़ेगा? तुम उठाकर उसका सेंटर दे रहे हो अंडमान निकोबार। विद्यार्थी एग्जाम देने जाएगा वहां, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा है आप लोगों ने। ऊपर से वो जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें सेलेक्ट होने की जो प्रोसेस है वो इतना उल्टा पुल्टा काम कर दिया है कि पूरा विद्यार्थी आपके खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं वो विद्यार्थी वर्ग और वो शिक्षक वर्ग जो उस विद्यार्थी को पढ़ाने का काम करता है, वो शिक्षक और विद्यार्थी सड़कों पर उतरे। और सरकार की तानाशाही देखो यार। विद्यार्थी और शिक्षक की समस्या सुनने की बजाय उन विद्यार्थी और शिक्षकों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये विद्यार्थी, ये यूथ, इसी यूथ ने आपको वोट दिया था। ये बात समझ में नहीं आती क्या? एक हमारे स्टेट की बात करें हम, राजस्थान स्टेट में सरकारों से तुम सवाल ही क्या करें? क्योंकि सरकार तो हमारी नाम मात्र की रह गई है। हमारे सीएम साहब है, उनको तो कुछ आता जाता है ही नहीं, कुछ बात समझते है ही नहीं। हमारे तो आईएएस लॉबी इस सिस्टम को चला रही है। भर्ती परीक्षाओं का एक ही मुखौटा है हमारे पास, श्रीमान आलोक राज जी। और आलोक राज जी जब इनको नियुक्त किया गया था, ये पद इनको दिया गया था, हमें बड़ी खुशी हुई थी कि सेना से जुड़े हुए एक व्यक्ति को ये पद दिया गया है तो ईमानदारी के साथ काम करेगा और लोक हित में और जनहित में काम करेगा। लेकिन इनसे बड़ा घोटालेबाज आदमी तो राजस्थान में है ही नहीं। इन्होंने कंप्लीट भर्तियों पर अपने चहेते लोगों को नियुक्त करने की पॉलिसी अप्लाई कर दी है। ये नॉर्मलाइजेशन कोई सिस्टम विस्टम नहीं है, ये एग्जैक्ट और कंप्लीट पूर्ण रूप से केवल और केवल घोटाला है जिसमें पैसे लेकर लोगों को सेलेक्ट करने की प्रोसेस अप्लाई हो रही है। और भाई आरपीएससी जैसी संस्था, एक आरपीएससी जैसी संस्था जिसे भ्रष्ट बताया जाता था, उसमें आरएस भर्ती परीक्षा करवाई उसने और उस भर्ती परीक्षा में लगभग 7.5 लाख विद्यार्थी शामिल हुए और सारे विद्यार्थियों का एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवा दिया उस भ्रष्ट संस्था ने, आरपीएससी ने। और ये योग्य प्रशासक हमारे आलोक राज जी, इनसे 85,000 विद्यार्थियों का एग्जाम एक शिफ्ट में कंडक्ट नहीं हुआ, उनको भी 2 में उठा के डाल दिया। लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा और अब चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा कराओगे, आपसे 1 लाख विद्यार्थी एक शिफ्ट में शामिल नहीं हो रहे तो 25 लाख विद्यार्थियों को कहाँ बिठाने वाले हो? कितने दिन एग्जाम चलाओगे? 48 दिन एग्जाम चलाओगे क्या? और कितना नॉर्मलाइजेशन करोगे? भाई विद्यार्थी वर्ग को अंक कैसे डिवाइड करके दोगे? किस पेपर का लेवल क्या आया है, किसका कमजोर आया है, किसका हाई आया है? या फिर वो संसद में तमाशा हो रहा है उस तमाशे की तरह करोगे कि ये छोटा समोसा है, ये बड़ा समोसा है? ये नोटंकी दिखाने वाले हो। राजस्थान सरकार में काम कर रहे मशीनरी को ये बात क्लियर करनी होगी कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लेकर कहां से आए हो, ये अप्लाई कैसे होता है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा में आप लोगों ने एक विद्यार्थी के 30 अंक कम कर दिए, एक के 30 बढ़ा दिए। किसके बढ़ाए? किस प्रोसेस से बढ़ाए?
किस सिस्टम से बढ़ाए, बताने का कोई नाम दाम काम नहीं है सरकारों के पास। सरकारें निकम्मी हो गई है। इस देश की बर्बादी में, इस राज्य की बर्बादी में हम सबका पूरा योगदान है। मैं बताऊं आपको, हमारा युवा बर्बाद हुआ है 2 करोड़ रोजगार के चक्कर में। उसे कितने रोजगार चाहिए थे? 2 करोड़। हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं, वो बर्बाद हुए 15 लाख के चक्कर में। उन्हें क्या चाहिए थे? 15 लाख रुपए। हमारा किसान बर्बाद हुआ है तो 6,000 रुपए की सालाना किस्त के चक्कर में। और बाकी बिल्कुल लोअर कैटेगरी के लोग, वो केवल 5 किलो राशन के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। इस सिस्टम को खोखला कर दिया है इन सरकारों ने। इन सरकारों से सवाल उठाना पड़ेगा, विद्यार्थी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जब तक विद्यार्थी सड़कों पर नहीं उतरेगा, इनकी आंख खुलने वाली नहीं है। पट्टी बंधी पड़ी है। जय हिंद साथियों, नमस्कार।